हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह दंगल रिवीजन लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को हम 3D ज्योमेट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछे जाने की संभावना है और 5 मार्क्स में भी पूछे जाने की संभावना है। मींस उसी में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा करके 2 नंबर में 5 नंबर में उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझ करके उसको नोट करेंगे और एग्जाम के टाइम उनको रिवाइज करके ज़रूर जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है, यदि कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः π/4 और π/3 का कोण बनाती है तो z अक्ष से, ठीक है, रेखा द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर अर्थात 2010 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप देख सकते हैं। सो बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 360 से माइनस कर देते हैं, या कुछ लोग 180 से माइनस कर देते हैं। वो गलत हो जाता है क्योंकि 3D ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता है। वो एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का जो रिलेशन होता है उसका यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आइए समझते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। जिन्हें आ रहा है वो हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, बाकी लोग इसको समझ करके तब इसको नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार रेखा द्वारा, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, रेखा द्वारा यक्ष अक्ष से बना कोण, यक्ष अक्ष से जो कोण बन रहा है अल्फा, वो क्या हो गया, π/4 हो गया। तथा, ध्यान समझिए, तथा रेखा द्वारा y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से बना कोण जिसको हम बीटा से दिखाते हैं वो कितना हो गया, π/3 हो गया। ये गिवन है हमें। अब हमें z अक्ष से जो कोण बनेगा इस रेखा द्वारा वो पता करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना रेखा द्वारा, ध्यान दो, माना रेखा द्वारा z अक्ष से बना कोण, ठीक है, बराबर गामा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अभी हम बोलेंगे चूंकि, ठीक है, सिंस हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ऐसा आपको पढ़ाया गया है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब बच्चों कितना, π/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मतलब π/3 प्लस गामा तो हमें फाइंड ही करना है। अब cos π/4 का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो स्क्वायर लगा दो। और π/3 मतलब 60 डिग्री। अब cos 60 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस में 1/4 आएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3/4 आएगा, प्लस में cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आएगा। ध्यान रखिए, लेक्चर को स्किप नहीं करना है, ध्यान समझ चलना है। दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस में 3/4 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज दैट cos गामा इक्वल टू 1/2। अब जरा सोचो, 1/2 देखो 2 आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, लेकिन हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ से पता करनी है। अब cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, ठीक है, cos गामा इक्वल टू कितने पर होती है, 60 पे, cos π/3, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। इसका मतलब जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो पाई बाई 3 अर्थात 60 डिग्री का बनेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान से समझ लीजिए। इसी तरीके से कभी x अक्ष और z अक्ष से बना कोण देकर के y अक्ष से पूछ सकता है। यहाँ पर सावधानी यही बरतनी है, अक्सर बच्चे 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका कोई न कोई रिजल्ट आ जाता है, या कुछ लोग 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। किसी रेखा के द्वारा x अक्ष y अक्ष से बना हुआ कोण दिया गया है, z अक्ष से पूछ रहा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का यूज करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स स्किप नहीं करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन को नोट जरूर करना है और एग्जाम के समय में आपको उसको तैयार करके जाना है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया है। आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे यदि, ध्यान से समझिए और नोट करिए, ठीक है। यदि कोई सीधी रेखा, यदि कोई सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, यदि कोई सीधी रेखा x, y और ध्यान देना और z अक्षों से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है, तो ध्यान दो, बनाती है तो सिद्ध कीजिए कि देखो तो भाई क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। प्रूफ करने के लिए कह रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करने के लिए कह रहा होगा। और हम बताएं कि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में आ चुका है। कब आया था? 2011 में आया था। आपको याद होगा तो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा था तब भी ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और है बहुत आसान, ठीक है। सॉल्यूशन जरा इसको आप लोग देखिए या प्रूफ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ बोलेंगे सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इस कास स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं और इसको भी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। 1 2 3 लिखो, इस 1 को इधर लाओ, बाकी सबको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, सारे साइन को उधर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 इक्वल हमें मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसको हम फाइनली लिख दें, दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और यही डियर स्टूडेंट्स क्या करना था? आपको प्रूफ करना था। यहाँ आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि इसी वर्ष इस क्वेश्चन को मैं तीसरी बार सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो एक बार थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो एग्जाम्पल के साथ ये टॉपिक आया था,
उसके बाद फिर हम इसको एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए थे। आज फिर हम दंगल रिवीजन में इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे क्वेश्चन को, और नोट ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है उन रेखाओं, ध्यान देना, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो जिनके दिक् कोज्जा, जिनके दिक् कोज्जा क्रमशः 1/2, 1/2, -1/3, 1/4 तथा 1/3, 1, 2/3 हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझिए। केवल दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे भैया। ठीक है, सल्यूशन करेंगे, सल्यूशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे दी गई रेखाओं की दिक् कोज्जाएं, ठीक है, दिक् कोज्जाएं, रेखाओं की दिक् कोज्जाएं क्या क्या है। L1 कितना है 1/2, M1 कितना दिया है देखिए ध्यान से, M1 है -1/3, N1 कितना है 1/4, ठीक है। ऐसे ही L2 कितना दिया गया है 1/3, M2 कितना गिवन है 1, ठीक है, N2 कितना गिवन है 2/3। ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। तो इनके बीच का कोण आप ज्ञात करने का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, कौन सा, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है। इस फार्मूले पर आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos थीटा इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 है ना, 1/2 इंटू 1/3, M1 M2 -1/3 इंटू में 1 हो गया, प्लस में 1/4 इंटू में 2/3 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू 1/6 माइनस 1/3 प्लस 1/6, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1/6 होगा, ठीक है, 1/6। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/6 ऐड करोगे तो 1/3 ही आएगा, -1/3 दोनों कैंसिल हो गए। तो cos थीटा इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। तो cos थीटा 0 होता कहाँ है, cos 90 मतलब π/2 पर। तो थीटा इक्वल टू आंसर कितना आएगा π/2। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, अर्थात ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूफ करिए कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, जबकि इनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम आसानी से इनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। इरेज करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना भैया, सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना, नोट करके ही जाना, ठीक है। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। अब देखो इसके पहले अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, ध्यान समझिए। दो रेखाओं के दिक् अनुपात, ध्यान सुनो, दिक् अनुपात
दिक् अनुपात क्रमशः 3, 4, 5, ठीक है, तथा 4, -3, 5 हैं, ठीक है। करा उनके बीच का कोण ज्ञात करो, उनके बीच का कोण ज्ञात करो। अब जरा समझो, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें डायरेक्शन कोसाइंस दिए थे, इसमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? तो आइए हम समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जान लीजिए, अगर दो रेखाएं हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज L1 M1 डायरेक्शन कोसाइंस, और दूसरी रेखा का क्या है L2 M2 N2 है, तो इनके बीच का एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ऐसा अभी हम लोगों ने यूज़ भी किया है, आप जानते भी हैं। और अगर दो रेखाओं के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दिए गए हों, तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस क्या होगा C2 स्क्वायर होगा। ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू सारी दी गई है, हमें क्या करना है, केवल और केवल फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, 3D ज्योमेट्री को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको यहाँ कोई डाउट लग रहा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए अप्लाइड मैथ सेकंड की, वहाँ हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ से आप इस टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं अगर कहीं कोई डाउट लग रहा है तो। बाकी आइए इस क्वेश्चन को हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में हम यहाँ कह देंगे प्रश्नानुसार, शार्ट में एकदम लगा देता हूँ, प्रश्नानुसार A1 कितना है 3 है, B1 कितना है 4 है, C1 है 5, A2 कितना है 4 है, B2 है -3, C2 कितना है 5 है। ठीक है, अब हम इनके बीच का कोण निकालने का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, cos थीटा इक्वल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू A1 A2 3 4 जा 12, B1 B2 -12, C1 C2 25 हो गया, अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर 9 हो गया, B1 स्क्वायर 16 हो गया, C1 स्क्वायर 25 हो गया, अंडर रूट A2 स्क्वायर 16, B2 स्क्वायर 9, C2 स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 25 अपान, ठीक है, ये इसको सबको ऐड कर लो, 6 5 11 9 20, ठीक है, 20 6 5 11 9 20 के शून्य, 2 1 3 1 4 40 आएगा, फिर यहाँ भी अंडर रूट 40 ही आएगा, तो फाइनली रूट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने के बाद मिलेगा कितना, cos थीटा इक्वल टू 25 अपान में 40, तो 50 25 5 8 40, cos थीटा इक्वल टू आएगा 5/8, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर 5/8, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखा आपने, केवल और केवल फार्मूला आपको पता होगा तो वैल्यू आसानी से क्या होगी, निकल जाएगी। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दिया क्या? ठीक है, 2 1 3 2 5 होना चाहिए ना, एक हासिल यहाँ पे कितना आया था, 6 5 11 9 20, 2 हासिल आया था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये 50 होगा। 50 होगा तो आसान एंगल आ जाएगा, 25/50 आएगा, ऐसा होगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो cos थीटा इक्वल टू, cos में पाई बाई कितने की वैल्यू है ये 3 की, तो थीटा इक्वल टू आंसर कितना आएगा, π/3, जिसका मतलब होता है 60 डिग्री। ये इसका आंसर होगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, हमने यहाँ आंसर देखा तो हमको लगा कि ये भैया ठीक नहीं है,
तो हमने इसको ठीक कर लिया। तो समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं ज़रा कैसे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि 2009 में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इन सभी के सभी क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की संभावना बरकरार है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लीजिएगा। रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान सुनिए, मैं लिख रहा हूँ रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। किनका ज्ञात करना है? जिनके दिक् अनुपात, ध्यान समझें, जिनके दिक् अनुपात, जिनके दिक् अनुपात क्रमशः कौन है? 2 3 4 3 4 5 2 3 4 तथा 3 4 5 हैं। ये क्वेश्चन UPBTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, में 2009 में ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। आप सबको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। वैसे इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल टू cos इनवर 38 अपान √29 इंटू में √50। मुझे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए कि आपने इसको सॉल्व किया, और अगर सॉल्व किया तो आपका यही आंसर आया या कुछ और आ रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप सभी लोगों को दूंगा, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारे पास इस चैप्टर के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, लेकिन अभी पहले जितना क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कराया इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको तुरंत से तुरंत क्या करना? सॉल्व करना, तैयार करना, और तैयार करके जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। देखिए ज़्यादा लंबा लेक्चर प्रोवाइड कराने का मेरा उद्देश्य नहीं होता है, हर एक लेक्चर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं दंगल रिवीजन सीरीज में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और इसको अगर आप तैयार करते हैं, दंगल रिवीजन को पॉजिटिवली लेते हैं, सारे क्वेश्चन को तैयार करते हैं, तो इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ दंगल रिवीजन के। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।